दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के मौसम के बारे में और जानेंगे कि आने वाली 30 अक्टूबर से और 4-5 नवंबर तक किस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान भाइयों को ये जो डिप्रेशन बना हुआ है इसी ने राजस्थान की जो है एक तरह से जान बचा दी है। अन्यथा ये जो तूफान है ये राजस्थान के भागों पर ही आना था, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ। सिर्फ इस डिप्रेशन की कारण ही ये जो है यहां से मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों से इस तरह से मुड़कर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जो है आगे चला जाएगा। अन्यथा ये देखिए घुसा भी यहां से ही था आंध्र प्रदेश के भागों से और छत्तीसगढ़, विदर्भ और इधर इस तरह से ये फिर पूर्वी मध्य प्रदेश पर नहीं पहुंचता और यहां से पश्चिमी मध्य प्रदेश से सीधा राजस्थान के भागों पर ही आना था। इस डिप्रेशन के कारण जो है ये नहीं पहुंचा। काफी भाइयों के कमेंट है कि सर इन सिस्टमों के बारे में थोड़ा खुलकर हमें जानकारी दें कि किस तरह से ये आ रहे हैं और किस तरह से ये जाने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी भाइयों को पूरी तरह से जानकारी दूंगा। ये भी बताऊंगा कि इस तूफान का कितना असर राजस्थान के भागों पर दिखाई देने वाला है। तो आइए एक एक करके मॉडलों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहां पर अब होने वाला है। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी तूफान की जानकारी दे दूं। ये जो तूफान है ये 28 अक्टूबर की रात के समय 8 और 9 बजे के बीच में इसने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास इसने लैंडफॉल किया, यानी कि वहां से ये टकराया। राजस्थान जो भाई हैं या मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूं, तो हम इस तूफान की जो मैक्स पावर है यानी कि पूरी जब ये अपने चरम सीमा पर रहता है, ताकतवर रहता है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ना ही तो राजस्थान के भागों पर सीधा किसी तूफान ने अटैक किया है, ना ही यहां पर उत्तर प्रदेश के भागों पर किया है, क्योंकि इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और इधर गुजरात, महाराष्ट्र और इधर कर्नाटक, केरल, यही राज्य ऐसे हैं इन पर ही ये जो तूफान अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर जो बनते हैं वे पूरे अपनी मैक्स पावर के साथ इन पर अटैक करते हैं। तो हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी कितनी रफ्तारों के साथ, हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ और भारी बारिश के साथ ये अटैक करते हैं। इनका जो लैंडिंग का यानी कि जब टकरा कर एरिया बड़ा रहता है, तो जब ये पूरा अंदर आते हैं तो इनका 3 से 4 घंटे का पूरा जो है टाइम रहता है वो कि ये जब अंदर आए यानी कि बाहर से और अंदर जो है मैदान राज्यों पर पहुंचते हैं। तो राजस्थान भाइयों के आगे भी गुजरात अड़ा हुआ है, इधर पाकिस्तान जो है अड़ा हुआ है और मेरे इधर तो मध्य प्रदेश, काफी राज्य हैं। तो कोई भी तूफान हमारे पे जो है डायरेक्ट अटैक वो नहीं करता, वो इन राज्यों से होकर ही जो है यहाँ पर आता है। अब राजस्थान को सबसे ज्यादा खतरा रहता है जो अरब सागर पर कोई तूफान बनकर वो गुजरात के भागों से जो है राजस्थान के भागों पर आ जाए, तो उसका काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को इसलिए मिल जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक राज्य को क्रॉस करके ही सीधा राजस्थान के भागों पर पहुंच जाता है। तो वो उसे बहुत कम समय मिलता है जमीनी भागों पर अपना मॉइस्चर खोने को। तो ऐसा बहुत कम केसों में होता है। लेकिन जो यहां से ये सिस्टम था सीधा साइक्लोन स्टॉर्म बनकर आंध्र प्रदेश के भागों से अंदर आया और इस समय ये तेलंगाना के भागों पर है, यहां पर बना हुआ है। और यहां से अभी फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, ये जो तूफान है इस समय डीप डिप्रेशन की श्रेणी में है। लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे और भी अधिक कमजोर हो जाएगा, ये डिप्रेशन की ही श्रेणी में आ जाएगा। अब डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन इसके कारण जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के भागों पर लगातार पहुंच रहा है। अब यहां पर जो ये डिप्रेशन है अरब सागर पर, ये भी डिप्रेशन है और ये थोड़ा सा अभी ताकतवर है। तो ये तब तक आगे जो है लगातार बढ़ता रहेगा जब तक ये डिप्रेशन ही नहीं बनेगा। जब ये डिप्रेशन बन जाएगा ये वहां पर ही रुक जाएगा। अब जब ये डिप्रेशन से थोड़ा कमजोर होगा तो ये सिस्टम इसको इस तरह से पुश करना शुरू कर देगा और ये यहां से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका ट्रैक है और ये भी लगातार महाराष्ट्र और गुजरात के भागों की तरफ आगे जो है वो बढ़ रहा है। तो राजस्थान के भागों पर इस सिस्टम के कारण भी और इस सिस्टम के कारण भी मॉइस्चर पहुंच रहा है और बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखला दूं। देखिए यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन है, यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इस तरह से आगे बढ़ेगा
ये कमजोर हो जाएगा और ये पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते डिप्रेशन बन जाएगा, या हो सकता है उससे भी कमजोर हो जाए। तो यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। और राजस्थान के भागों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पर देखिए ये डिप्रेशन जो है, ये अरब सागर की पिक्चर है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखें, ये तूफान नहीं है, ये अरब सागर पर डिप्रेशन है उसकी पिक्चर है। ये लगातार देखिए महाराष्ट्र के भागों की तरफ इस तरह से आगे पहुंच रहा है। लेकिन कुछ जीएसएफ मॉडल इसको ऐसा भी दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से इस तरह से फिर से रिकवर जो है, यानी कि मुड़कर फिर अरब सागर की तरफ ही आगे पहुंच सकता है। लेकिन कुछ जीएसएफ मॉडल इसको ऐसा भी दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से होता हुआ इस तरह से महाराष्ट्र के भागों से ही अंदर आएगा। तो इसके कारण राजस्थान के भागों पर लगातार बारिश जो है वो चलती रहेगी। अभी तो फिलहाल तो होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं किस तरह से है। देखिए ये है बंगाल की खाड़ी का सिस्टम, यहाँ पर है, लेकिन ये देखिए इस समय तो ये यहाँ पर पहुंच चुका है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तक डिप्रेशन नहीं बना हुआ है, डीप डिप्रेशन ही है, लेकिन कभी भी अब डिप्रेशन की श्रेणी में आ सकता है, तो यानी कि कमजोर हो जाएगा। अब देखिए राजस्थान के भागों पर जो सिस्टम है, ये यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 30 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। 30 अक्टूबर में जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा के साथ साथ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और डींग, भरतपुर, धौलपुर और यहाँ पर धौलपुर के भागों पर, इन भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। और देखिए मेघ गर्जने के साथ हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। भारी बारिश की कोई चेतावनी राजस्थान के भागों पर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इन भागों पर बादल रहेंगे। अब कुछ भागों पर तो सिर्फ बादल ही आकर रह जाएंगे, लेकिन कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज की रहेगी। अब यहाँ पर बाड़मेर से लगाकर दोस्तों बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, माफ कीजिएगा व्यावर और अजमेर और जयपुर, अलवर, दौसा और कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर के साथ साथ चूरू, बीकानेर, इन भागों पर भी यहाँ पर बादल जो है रहेंगे। और यहाँ पर हालांकि बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा ये है कि बादल कहीं पर हल्के तो कहीं पर घने यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। और इन भागों पर हवा जो है एक तो जिलों के गाँव या शहरों पर थोड़ी बहुत तेज आ सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर मौसम है। और वार्निंग की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए वार्निंग भी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के भागों पर यहाँ पर जो है मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारी बारिश की चेतावनी किसी भी जिले पर नहीं है, हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। और इन भागों तक यहाँ पर बादल दिखाई देने वाले हैं। और जो आगे की अगर दोस्तों हम वेदर रिपोर्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए 31 अक्टूबर में फिलहाल तो कोई वार्निंग जो है यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हम पहले मॉडलों के हिसाब से चलें तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये 31 अक्टूबर की है। 31 अक्टूबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है बनी हुई है। पाली से राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के भागों पर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा के भागों पर। और यहाँ पर 1 नवंबर में भी बारिश होने की संभावना इन भागों पर जो है वो जो है नजर आ रही है। और 2 नवंबर में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।